एडम कि ये एडम एक सेकेंड, भाई अच्छा आप अच्छी चीजें क्यों नहीं बताते? अरे मैस्टरबेशन अच्छी, इज हराम चले इन इस्लाम। ऐसा करें सर, नहीं, देखें मैस्टरबेशन इज हराम इन इस्लाम। आपको नहीं है कितना हराम अच्छा इन इस्लाम, दिखाएं कहां लिखा हुआ है कि मैस्टरबेशन इज हराम इन इस्लाम, दिखाएं कुछ हदीसों में ही आता है, मैंने तो सुना है। कहां लिखा हुआ है, दिखाएं ना मैस्टरबेशन इज हराम। मैस्टरबेशन हराम करने का मकसद मतलब क्या है कि वो जो लड़का है ना वो फिर अब लड़की ढूंढेगा और उसको ठोकेगा, तो अब वो लड़की ढूंढ नहीं सकता, वो क्या करेगा, नहीं नहीं, अब वो नॉन मुस्लिम लड़की ढूंढेगा। दैट वुड बी काउंट इन जिना, उससे शादी करेगा ना। हाँ, क्यों शादी हाँ, करेगा? फिर ठोकेगा ना बेसिकली। नॉन मुस्लिम ढूंढेगा, नहीं ठोकेगा, क्यों? क्योंकि आपके मोहम्मद ने कहा है अगर तुमने जना किया तो बताओ नहीं, अगर बताओगे तो सजा है। इस्लाम कहता है एक दूसरे के गुनाहों को बचाओ, एक दूसरे के गुनाहों को छुपाओ। अगर तुम इस दुनिया में एक दूसरे गुनाहों को छुपाओगे तो अल्लाह जन्नत में रोजे महशर में हिसाब के टाइम पे तुम्हारे गुनाहों को छुपाएगा। तो अब तुमने जिना किया है, तुम्हारे दोस्त ने भी जिना किया है, तुम्हें पता लग गया तुम्हारे दोस्त ने जिना किया है, अब तुम अपने दोस्त के गुनाह को छुपाओ ताकि अल्लाह तुम्हारे इस वाले जिना के गुनाह को छुपाएगा। आखिरत में तुम्हारा दोस्त तुम्हारे गुनाह को छुपाएगा ताकि उसका जो गुनाह है वो छुप सके। तो तमाम मुसलटे यही करते हैं, गुनाह करते हैं, एक दूसरे गुनाह नहीं बताते, क्योंकि हदीस मुबारक आई है, सही हदीस है, वो कहती है अगर तुम इस दुनिया में अपने मुसलमान भाई के गुनाह को छुपाओगे तो अल्लाह आखिरत में तुम्हारे गुनाह को छुपाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, मुझे इस हदीस का आइडिया नहीं था। हाय हाय, जाके पढ़ो ना। यार तुम लोगों को बहुत सारी चीजों का आइडिया नहीं है क्योंकि तुमको बताया नहीं जाता है, यही सारी चीजें जो है ना छुपाई जाती है तुम लोगों से। बट आप सोचें, अल्कोहल हराम है, हराम मैस्टरबेशन है। हराम है। पियो पर टुन ना होना। देखिए, इसका नहीं नहीं नहीं, आप इसको बेफालतू में एग्जैजरेट कर रहे हैं। जब बंदा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो, उसको यही एडवाइस दी जाएगी कि इस प्रकार से पियो कि टुन ना होना, मतलब वो लिटिल तो लिटिल ले। पी सकते हैं ना। हाँ, क्या? तो पी सकते हैं ना, हिसाब किताब में पी सकते हैं। नहीं नहीं, इट्स अ ग्रेजुअल स्टेप्स टुवर्ड्स कि हम उसको छोड़ देना, ग्रेजुअल स्टेप्स हैं। आप आप सर एग्जैजरेट करते देखिए, हो हर चीजों को ना। बात सुने। आप एग्जैजरेट करते हो। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा भाई, इसका मतलब है कि पीना है ना, अली अली ड्रंक था, अली एक ड्रंक शख्स था, इतना ड्रंक था कि कुल आउज़ बि रब्बिल फलक सही तरह नहीं पढ़ सका, ये नहीं कुल आउज़ बि रब्बिन नास सही तरह नहीं पढ़ सका, ठीक है? तो भाई एक ड्रंक क्योंकि था, वो उमर इन्फ्लुएंस्ड उमर थे ना एक अर्ली। ड्रंक था, मोहम्मद एक ड्रंक था, ठीक है? मोहम्मद ने, यहां तक हदीस आती है, मोहम्मद ने कहा, मेरी पिछले हफ्ते से पिछले वाली स्ट्रीम जाके देख लो, मोहम्मद ने कहा था जब ड्रिंक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो उसमें पानी मिला लिया करो। वो ओके। काबे का तवाफ करते वक्त शराब पी रहा है और शराब उसके पास लाई गई, उसने सूंघा, उसने कहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, जाओ आबे जमजम लाओ, आबे जमजम लाया गया, उसके अंदर मिक्स किया, मिक्स करके उसने पिया, उसने कहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, थोड़ा मिक्स कर लो, वाटर मिक्स कर लो। यानी मेरा मतलब है भाई, क्या बातें कर रहे हो मेरे साथ? फिर उन्होंने तौबा किया था कहां ना। पे, कहां पे तौबा किया? तौबा किया है उन्होंने। कहां किया है? हमारे मुफ्ती साहब ने तो यही बताया। तुमसे पूछना था भाई, कहां लिखा है तौबा किया मोहम्मद ने? चलें, आप, मैं तो कहूंगा आप अच्छी चीजों को देखने का प्रयास करें। आई अरे ऑल्सो मैं नो कि प्रयास किया आपके साथ, वो कह रहे अच्छी चीज है ही कोई नहीं, मैंने प्रयास किया, अभी आपने कहा प्रयास करो, मैंने प्रयास किया, मैंने जब प्रयास किया तो पता लगा कि हर वो चीज जो हराम है इस्लाम में, अगर वो आप छुप के करो तो कोई मसला नहीं है, और अगर आपको दूसरे का भी गुनाह नजर आए तो उसको भी आप छुपाओ, क्योंकि अगर आप दूसरे का गुनाह छुपाओगे तो अल्लाह आपका गुनाह छुपाएगा। नहीं, मैं यहाँ पे सारी ऑडियंस से पूछता हूँ, इट इज हाँ, नॉट द आईज दे आर ब्लाइंड, इट इज बट दे आर हर्ट्स। कितनी सुंदर लाइन है, क्या हम इसको हर्ट्स। इम्प्लीमेंट नहीं वल्लाह कर सकते? हबीबी, दुनिया में कौन सा शख्स है जो हार्ट से समझता है और सुनता है? तब भी तो आप नहीं, इतने अपंग हैं। अगर आप, ये अल्लाह कहता है इट सिंबॉलिक इज मीनिंग है नॉट देयर सर, आईज बट सिंबॉलिक इट इज मीनिंग देयर है एडम, दिमाग। ये सिंबॉलिक मीनिंग है। सब इट इज सिंबॉलिक नॉट ही है द रे भाई तुम आईज लोग दैट में। आर ब्लाइंड। आईज का मतलब है कि हम ये जो देख पा रहे हैं, जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, हर्ट से हम लोगों को समझेंगे, एम्पैथी आएगी। सो दिस हार्ट आयत से इज टीचिंग एम्पथी अस आती है, एम्पैथी। हाँ, हार्ट से एम्पथी आती है। जैसे मैं आपका दिल का अगर दर्द समझ पा रहा हूँ तो दैट इज एम्पैथी। सो हार्ट का तो मतलब यहाँ एम्पैथी है।
यार दिल का दिल दर्द समझ पाता है तू? एंजाइना हुआ है तुझे? देखें आप बेफालतू ऐसा में मजाक बना रहे हैं शरीफ आप। ये शरीफ मजाक, इंसान। तुम मजाक वाली बातें करते हो, तुम्हारा इस्लाम पूरा मजाक है, तो तुमको लगती है हम मजाक उड़ा रहे। मजाक नहीं उड़ा रहे भाई, तुमको हकीकत बता रहे, आईना सामने रख रहे तुम्हारे। तुम लोग सोचते ठीक। क्यों नहीं हो? दिमाग से सोचो, दिल से सोचोगे तो कभी नहीं समझोगे, क्योंकि दिल से नहीं सोचा जाता, दिमाग से सोचा जाता है भाई। हाँ, दैट्स व्हाई अल्लाह सेज ना, इकरा, रीड हाँ? रीड रीड। जब आप रीड करेंगे तो आपका दिमाग हाँ तो खुलेगा मैंने जब बेसिकली। रीड किया ना, तो पता लगा कि बहुत बड़ी डंगरपुना है, इससे बड़ा डंगरपुना ही नहीं है। यही तो मैंने सी रीड किया। ये देखो, ये देखो, सी इससे बड़ी बगैरती क्या अल्लाह होगी ताला इस्लाम के अल्लाह अंदर? अल्लाह सुनो ताला जरा, सुनो, सेज इन कुरान ना, अल्लाह रिलैक्स, ताला सुन। सेज अरे सामने हदीस थे, हाँ whoever covers the sin of a Muslim, Allah will cover him in this world, और उसका मतलब उसके sin in this world and in the thereafter। तो बेसिकली आप लोगों का दीन आप लोगों को सिखाता है कि एक दूसरे के गुनाहों को छुपाओ, एक दूसरे के गुनाहों को छुपाओ। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आप एक दूसरे के गुनाहों को छुपा रहे हो, तो कौन सा बंदा है जो अच्छा होगा? कोई भी बंदा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि मुझे अपने गुनाहों को छुपाना है और मेरा दोस्त भी मेरे गुनाहों को छुपाएगा, ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को छुपाए। तो कोई भी एक दूसरे गुनाहों को बताएगा नहीं। ये सही है, इसकी ग्रेडिंग सही है। नहीं सर, बिल्कुल सही है। ये लें, क्या लिखा हुआ है? आई एम अंडरस्टैंडिंग। यू आर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र है, यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये सही सोचो मुस्लिम भाई। में भी है, अच्छा भाई, ये नहीं, इसका मिशकात मैं में भी है। रेफरेंस पूछूंगा। इट इज सुन्नन इब्न माजा 2544। ओके, आई एम टेकिंग स्क्रीनशॉट। मैं इसको पूछूंगा। एक्चुअली ये तो बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाएगा वरना। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। बिकॉज नहीं, फिर यहाँ पे ये आएगा ना, Because किस प्रकार का गुनाह, किस लेवल का गुनाह। हर प्रकार का गुनाह। आपके मोहम्मद ने, एक औरत ने गुनाह किया, मोहम्मद ने मुंह उधर कर दिया। एक बंदा आया, उसने गुनाह किया था उसका एडल्ट्री का। उसने आया, उसने मोहम्मद को कहा मैंने एडल्ट्री किया, मोहम्मद ने मुंह उधर कर लिया। वो दूसरी तरफ आया, बोला मैंने एडल्ट्री की है, मोहम्मद ने मुंह उधर कर लिया। वो तीसरी दफा आया, उसने कहा मैंने एडल्ट्री की है, मोहम्मद ने मुंह उधर कर लिया। जब उसने चौथी दफा कहा तो मोहम्मद ने कहा इसे पकड़ो, इसको पत्थर मार मार के हलाक कर दो। उसने कहा तूने अपने खिलाफ खुद 4 गवाहियां दी हैं, क्यों दी? गधे, तुझे किसने कहा था अपने खिलाफ ही गवाहियां दे 4? छुपा के रखना अगर की है तो। अगर बताएगा तो पत्थर मारेंगे तेरे को, नहीं बताएगा तो अल्लाह माफ करने वाला तुझे माफ कर देगा। जाके अपने स्कॉलर को ये हदीस भी बताना, क्योंकि उसने अपने खिलाफ 4 गवाहियां दे दी। इस वजह से मोहम्मद ने कहा आप इसको पत्थर दो। लेकिन अल्लाह कहता है अपने गुनाहों को छुपा, मोहम्मद कहता है अपने गुनाहों को छुपा। एक नहीं, मल्टीपल हदीसें हैं। जाके ये हदीस भी बोलना उसको, सही मुस्लिम की हदीस है, अपने स्कॉलर को बोलना। उसे कहना कि क्यों यहाँ पे मोहम्मद ने 4 दफा उसके मुंह से सुना और 4 गवाहियों के बाद दिया, और मोहम्मद ने क्यों कहा कि अपने गुनाहों को छुपाओ? इस हदीस की शरह के अंदर ये वाली हदीस लिखी हुई है। सुनन इब्न माजा की इस हदीस की शरह में ये वाली हदीस लिखी हुई है, और इस हदीस को एक्सप्लेन किया हुआ इस तरीके से कि अपने गुनाहों को छुपाओ, मत दिखाओ। एडम, आज बल्कि के टॉपिक में बस अशरफ मैं इतना ही भाई, कहूंगा। अशरफ भाई, बल्कि एक आप सेकंड, सोचो। एक जी बोलो, बताइए। बोलो बोलो। मैं आज के टॉपिक में इतना ही कहूंगा एट द एंड कि फॉर एग्जांपल, जब पत्थर पानी पे तैर सकता है किसी गॉड का नाम लिख के इन एन रिलीजन, जब एक एक प्रॉफिट इन अनदर रिलीजन जो वो पानी पे चल सकता है, तो ये भी हो सकता है। था वो पत्थर पानी में तैर रहा था, किसी कपड़े लेके भागा था, चोरी करके भागा था। अरे स्टिल इट्स नॉट साइंटिफिक। No, it is, हाँ तो मत मान। क्या बच्चा, एक सेकंड, नहीं साहिल, एक सेकंड। हजरे अस्वद का बेसिक मिरेकल ही है कि वो पानी पे तैरता है। क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो मेरे साथ? हजरा अस्वद को जब ये लोग लेके आए तुम्हारे मुसल्टे करमातियों से, तो उसकी टेस्टिंग कैसे की थी उन्होंने कि हजरा अस्वद ही है? उसको पानी में डाला था कि हजरा अस्वद पानी में तैरता है।
तुम किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा कैसे सकते हो जबकि तुम्हारे दीन में ये हर उल्लम बुल्लम ऊल फूल चीज तुम्हारे दीन में लिखी हुई है। हजर अस्वद का बेसिक मराकल ही एडम ये है कि वो पानी में एडम तैरता है। एडम मैं उंगली नहीं उठा रहा, आई एम नॉट उंगली नहीं पॉइंटिंग उठा रहा, आउट। मैं बता रहा हूं आपको, बता रहा हूं मैं कि कह रहा हूँ ये इन जो सबके आप सिंबॉलिक मीनिंग है। अगर क्राइस्ट एक पानी सेकंड, पे तो चल सकते हैं, हजर अस्वद के सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि वो पानी में तैरता है? टेल मी। कि वो फ्लोट करता है। पानी में फ्लोट करता है। ओके चलो, हम्म, इसको हम मिरेकल कह सकते हैं, सही है। अब मुझे वापस आ जाओ, ये बताओ पत्थर कपड़े चोरी करके क्यों भाग रहा है, ये समझा मुझे। अल्लाह ने पत्थर को चोर क्यों बनाया? मिरेकल किसी ना किसी चीज के लिए होता है, मिरेकल का कोई फायदा होता है। ये पत्थर ने चोरी क्यों किया, ये बता। चोरी करना टॉलरेंस हलाल है या हराम है, नहीं, पहले ये ये बता दिखाने दे। के लिए कि आवर प्रॉफिट वाज सो टॉलरेंट, मूसा वाज सो कहां टॉलरेंट। टॉलरेंट था? उसने पकड़ के पत्थर पे इतने हंटर मारे, इतने हंटर कि 3,500 साल बाद अबू हुरैरा ने जब पत्थर को देखा तो उसको उस वक्त उसके ऊपर 6 हंटरों के निशान नजर आए पत्थर पे। आप सोचो, एक बंदा पत्थर पे हंटर मार रहा हो तो कैसा लगेगा? गधा लगेगा, गधा के नहीं? मूसा गधा, ये देखो। वो कहते हैं कि मूसा टुक द क्लॉथ बिगेन बीटिंग द स्टोन, अबू हुरैरा एडेड बाय अल्लाह कसम देयर आर स्टिल 6 or 7 मार्क्स प्रेजेंट ऑन द स्टोन ऑफ दैट एक्सेसिव बीटिंग। कि 3,500 साल बाद भी उस पत्थर के ऊपर उस एक्सेसिव, बहुत ज्यादा जोर की पिटाई की वजह से आज हम्म भी उस पत्थर पे 6-7 निशानात हैं। हम्म। हम्म। अब क्या बेवकूफ जाहिल नहीं लग रहा होगा? कभी दरख्त से बातें करता हुआ बंदा देखा है? नहीं, डेफिनेटली आप कभी दरख्त से बातें करता हुआ बंदा देखा है? नहीं, आपके 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 पॉइंट्स में दम है एक्चुअली, बट हाँ, लेकिन कभी एक दरख्त से बातें करते हुए बंदा देखा है आपने? बट एडम मैं यही कहना चाहूंगा कि है इसका सर, एक मैं आपसे सिंबॉलिक सवाल कुछ और कर रहा इंटरप्रिटेशन हूँ, होना जवाब आप चाहिए कुछ था। और दे रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत अजीब लगेगा क्या कि उसे वो आप हंटर बेवकूफ मार। कहेंगे, जाहिल कहेंगे? नहीं, बेवकूफ और जाहिल डिक्लेयर करना मतलब एक एक्सट्रीम पे क्यों चले जाएंगे? हम इस एक्सट्रीम पे क्यों जाएंगे कि हम उसको सीधे बेवकूफ और जाहिल डिक्लेयर कर दें? क्या कहेंगे? हमें मूसा के और भी फिर लाइफ को देख स्टडी करना पड़ेगा कि उनको एकदम जाहिल और बेवकूफ डिक्लेयर नहीं कर सकते। लाइक उन्होंने स्टिक स्टिक सरपेंट को स्टिक बना दिया एंड इंटर इंटर सर कन्वर्ट कर दिया। वो मिरेकल मैं मान लेता हूं, आपका कोई मसला नहीं है, उसका कोई ना हाँ, कोई तो आगे हम से मैं डायरेक्ट सुनो, नहीं बोल सकता ना कि वो आगे से जादूगरों ने भी सांप बनाई थी अपनी सोटियां। क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक है इस पत्थर का, वो बताएं। और मुझे बताएं कि जब आपने कहा कि दरख्त से बातें करना, क्या होगा उस बंदे को? हम क्या कहेंगे जो दरख्त से बातें करेगा? आई एम अंडरस्टैंडिंग। नहीं, आई लव ट्रुथ, मुझे अच्छा जानना अच्छा, है कोई बंदा, चीजें। अगर कोई बंदा हम्म अगर कोई बंदा दरख्त को हम्म। जाके उसको, क्या कहते हैं साहिल साहब, वो जादू की जफी दे और उसको हाँ, उसके साथ पुमिया चुपियां करे, उसको क्या कहेंगे हम? मतलब ठीक है, मैं एकदम डिक्लेरेशन पे अभी भी नहीं आऊंगा, आई नीड सम टाइम, मैं इस पे स्टडी करता हूँ। मैंने आपके यार अब 3 मैं पॉइंट्स दरख्त कवर की बात किए। कर रहा हूँ, पत्थर से हट गया हूँ, अब दरख्त का ही बता दे यार। चलो दीवार का उसको बता दे, दीवार, दरख्त, कुछ भी ले ले एग्जाम्पल के तौर पे। अगर कोई हम्म बंदा दरख्त के साथ बातें करे या दीवार के साथ बातें करे, या दरख्त को जादू की जफियां दे या दीवार को जादू की जफियां दे, ऐसे बंदे को आप क्या हम्म। कहोगे? इन अ ग्रॉस सेंस हम उसको तो फिर मेंटली थोड़ा रिटार्डेड ही कहेंगे। मेंटली रिटार्डेड कहेंगे ना आप? जी कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले, चले, लेकिन हमारे भाई ने बता दिया कि जो बंदा दरख्त को, दीवार को जादू की जफियां नहीं दे नहीं 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 वो नहीं, मेंटली कंक्लूजन पे इस रिटार्डेड पे है। मत आइए। अब मुझे नहीं बताइए नहीं कि नहीं एक पत्थर जो है उसको सोटियां मारने वाला मेंटली रिटार्डेड नहीं कहलाएगा? सर, हमें उसके पहले और उसके बाद का उसकी फुल लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा ना। फुल लाइफ को स्टडी करके भी उससे क्या फर्क जब पड़ जाएगा? जब वो पत्थर को हंटर मार रहा है तो उसको मेंटली रिटार्डेड क्यों नहीं कहेंगे? हाँ एडम, मैंने बताया तो कि इसका एक हमारे ही कम्युनिटी के द्वारा
एक सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन होना चाहिए था, होना चाहिए। तो वही which बात है, जब आप एक दीवार से बातें करने वाले को, पत्थर दीवार को जादू की जफियां देने वाले को, दरख्त को जादू की जफियां देने वाले को आपने अभी मेंटली रिटार्डेड बोला है कि नहीं बोला? जी तो फिर मुझे बताएं, पत्थर से बातें करने वाले को, पत्थर को हंटर मारने वाले को मेंटली रिटार्डेड क्यों नहीं बोलेंगे? ठीक है, मेरा फेथ अलाउ नहीं कर रहा बिकॉज ही इज आवर क्योंकि प्रॉफिट, वो तो मूसा मैं है। लेकिन अच्छा, आपका फेथ अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन आपका फेथ ये अलाउ कर रहा है कि जो दरख्त के साथ जादू की जफियां दे वो मेंटली रिटार्डेड है, क्योंकि वहां पे मूसा नहीं है, क्योंकि वो आम बंदा है, इसलिए वो हाँ मेंटली रिटार्डेड डेफिनेटली है। आई एम बीइंग ऑनेस्ट हियर कि मैं हमारा मुझे फेथ अलाउ नहीं कर रहा, आई नीड सम टाइम, मुझे स्टडी करने दीजिए एक दो। चले फिर अपने फेथ को और भी देखें कि आपका मोहम्मद आपके मुताबिक मेंटली रिटार्डेड था, क्योंकि वो दरख्तों को जफियां देता था जादू की। ये देखें, द डेड पाम क्राइड लाइक अ चाइल्ड। मोहम्मद के पास एक दरख्त था, वो क्राई कर रहा है, रो रहा है। The prophet descended from the pulpit and embraced it while it was continued mourning like a child being pointed. वो जिस वक्त वो बच्चों की तरह दखत रो रहा था, मोहम्मद अपने पुलपट से उतरा और दरख्त के साथ लग गया, उसको जादू की जफियां दी। It was crying for missing that it used to hear the religious knowledge near to it. दरख्त रोता है, दरख्त रोता है और मोहम्मद जाके उसे जफियां देता है। अभी आपने कहा जो जादू की जफी दे वो मेंटली रिटार्डेड है। अब चूंकि यहाँ पे मोहम्मद आ गया, लिहाजा मोहम्मद मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा, राइट? मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई नीड नहीं, सम मैं टाइम, पूछ रहा मुझे हूँ क्योंकि नहीं अभी आपने मुझे यही देखिए, कहा था, क्योंकि ऐसी यहाँ पे मूसा ऐसी है, क्योंकि ऐसी अभी यहाँ पे ग्रेट आपने कहा ना। पर्सनालिटीज को हम एकदम डिक्लेयर नहीं कर सकते हाँ हाँ, ग्रेट एडम। आपके लिए ना। तो बेसिकली बात ये है, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद आ गया है और आप उसको ग्रेट कह रहे हैं, लिहाजा वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। अगर यहाँ पे कैप्टन गोगा जी या नवीन जी या अनाम जी मैं या तब भी एबरा नहीं कहता, कदैबरा मैं तब जी भी नहीं कहता, या मैं तब भी आरडी नहीं जी कहता। या कोई भी और ऐसा कर रहा होता, तो अभी तो हम्म, तूने 4 दफा बोला कि मेंटली रिटार्डेड कहेंगे। अब भी तूने 4 दफा बोला मेंटली रिटार्डेड कहेंगे ऐसे बंदे को। ठीक है, आई एम बीइंग तो अब मोहम्मद आ अपॉलोजेटिक गया तो हियर। मेंटली रिटार्डेड नहीं। नहीं नहीं, फिर पूरी लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा ना। पूरी मोहम्मद यार यार, ये तो बेवकूफी है ना प्यारे नहीं भाई अशरफ भाई। नहीं नहीं नहीं, साहिर, हमारे हमारे मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा है, क्या कहते हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट था, आपके यहाँ पे जो आपके पड़ोसी हैं, आपको उनका ख्याल रखना है, अगर वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम भी है, आपको ख्याल रखना है इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिलीजन। लगता है मुस्लिम या नॉन मुस्लिम भी हैं? चलो ये वाली सेकंड भी हदीस लेके सेकंड आओ। सेकंड सेकंड अगर आपने किसी बेगुनाह को मारा, सो यू हैव किल्ड द होल ह्यूमैनिटी, व्हाई डोंट नहीं, यू शो अबे दिस और काइंड ऑफ डंगर वो आई। लिखा हुआ है, हदीस पूरी लिखी हुई है कि एक मुसलमान को बेगुनाह नहीं मारा जा सकता सवाए 3 सूरतों में। एक सूरत के उसने कत्ल किया हो, कत्ल का कसास। दूसरी सूरत के उसने ये अब जिना डंगर मत किया हो। बोलिए, डंगर और मत बोलिए। तीसरी मैं सूरत, कुरान बोलता है, और तीसरी सूरत के उसने अपना दीन छोड़ दिया हो, मुर्तिद हो गया हो। तो इन 3 सूरतों के अलावा किसी और सूरत में नहीं मार सकते। मोहम्मद ने ये बोला है, अगर हम मुर्तिद हो गए तो हम बेगुनाह नहीं रह गए, हमने गुनहगार हो गए बाय डिफॉल्ट। तो भाई ये किस किस्म का दीन है भाई? हमने कुछ किया नहीं, सिर्फ हमने इस्लाम छोड़ा, हम गुनहगार हो गए, वो भी किस किस्म के? कत्ल होने के बराबर वाले गुनहगार हो गए। ये क्या बकवास है भाई? सी एडम, ये सी आयत एडम, किस, हाँ सी डी एडम, एडम, सी एडम, डी एडम। जा भाई, जा भाई, सोच जरा, सोच। तूने आज क्या नहीं बातें की, बस इसको बस रिवाइंड करके नहीं नहीं, सुनी भी। बस लास्ट लाइन, बस लास्ट लाइन लास्ट में ये लाइन, लास्ट बोलूंगा। लाइन कोई नहीं है, वो लास्ट लाइन आपने दे दी है ऑलरेडी, और आपकी वो लास्ट लाइन भी हमने तोड़ी है। हर दफा आप लाइन वो देंगे जिसके अगेंस्ट मेरे पास आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि आपने इस्लाम पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। हाँ नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, डेफिनेटली आप पढ़े लिखे हैं, और मैं ये चेक करूंगा, लेकिन आप करें सीधा डिक्लेयर मत कीजिए, अगर एग्जैजरेट मत कीजिए, अगर चलिए यार, ठीक है एग्जैजरेट ओके। का मोहम्मद जो है वो दरख्तों के साथ गप्पे लगा रहा है, उनको जादू की जफियां दे रहा है, और वो मेंटली रिटार्डेड नहीं है। लेकिन आम बंदा दे तो रिटार्डेड। मूसा पत्थर के पीछे भाग रहा है, पत्थर को हंटर मार रहा है, वो मेंटली रिटार्डेड आपने नहीं, लेकिन आम बंदा करे तो आपने मेंटली रिटार्डेड। आपने इंडियन पर्सनालिटीज देखी है एंशिएंट इंडिया में, यार जब हम एक जा भक्ति मूवमेंट को देखते हैं, सुन लीजिए अब, और वहां पे कुछ जो उनके जो उनको सेंट्स भी मैं, आते हैं। देखो जो भी ऐसा है, ऐसी हरकतें जो भी कर रहा है ना, मैं उसको मेंटली हम्म, रिटार्डेड कहूंगा। तुम भी कह दो मेरे साथ।
जो कोई सेंट वो पत्थर के पीछे भाग रहा है, उसे हंटर मारने लगा है कि वो पत्थर उसके कपड़े लेके भाग गया और उसको लगा कि पत्थर कपड़े लेके भाग गया, और ऐसा भी कोई सेंट अगर है इंडिया में तो मैं कहूंगा यार वो मेंटली रिटार्डेड है, क्योंकि पत्थर उसके कपड़े लेके भाग गया, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। आप भी मेरे साथ मूसा को कह देना मोहम्मद की इस बात पे कि मूसा मेंटली रिटार्डेड था, पत्थर के पीछे भाग रहा था। ठीक है, क्या मतलब मुश्किल क्या है अशरफ? अशरफ आप हाँ कितना पढ़े लिखे हो भाई? हेलो, आप कितना पढ़े लिखे हो? सर मैं MBBS 3rd ईयर में हूँ। यार तो थोड़ी तो भाई, कसम से मेरे को वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक MBBS के स्टूडेंट हो 3rd ईयर में, और ये इस तरीके की बातों को आप डिफेंड कर रहे हो और कह रहे हो कि एग्जैजरेट कर रहे हो आप लोग। यार थोड़ा तो सोचो यार। साहिल अपनी स्क्रीन शेयर करना, मुझे जानना मैं चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ साहिल, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली मैं आपका स्ट्रीम्स बहुत देखता था, तो मैंने नॉन इस्लामिक व्यू से इस्लाम को स्टडी करने की कोशिश की, एंड वन थिंग आई फाउंड इज हमारी ही कम्युनिटी में हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक ये हो गई, वी लेफ्ट नो स्कोप ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस, इसलिए ये गलतियां क्यों हो रही लेकिन हैं। इंटरप्रिटेशन करना है तुमको? जो गलत है उसको गलत बोलो ना, इंटरप्रिटेशन क्यों करना है? देखें, ओके हमें साहिल, कुछ मैं ये क्या आपको बात है? हमें एपिक्स में देखने को मिलता है कि बंदर उड़ रहे हैं, तो ये कैसे हम कहेंगे? इसको कैसे अरे हम तो वो भी बंदर गलत कभी उड़ मानो, सकते हैं? वो भी हाँ, गलत मानो। मैं क्या ये लेकिन नहीं, दैट टॉट अ रुक वेरी जाओ रुक जाओ ग्रेट स्टोरी ना, अगर हम इंडियन एपिक में देखें कि उन्होंने एक बहुत भाई। अच्छी स्टोरी सिखाई। भाई सुनो सुनो, हाँ जी, स्टोरी की हद तक आप लो तो टेंशन नहीं है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन उसको हम सही तो नहीं मानेंगे ना भाई। और वो हो रहा है करके मेरा भी सही, ये कौन सी बात है? और ठीक ये है। तो सोचो कि कितनी बकवास स्टोरी है कि एक शर्म वाले इंसान को भरे बाजार में नंगा कर दिया, पत्थर कपड़े लेके भाग रहा है। क्या है ये? मतलब नॉनसेंस जो चीज होती है उसकी भी एक सीमा होती है, यहां तो उसकी भी सीमा नहीं है, सब सीमा तोड़ पार पार कर दिया है बेवकूफ बनाने में। और आप उसको एक MBBS डॉक्टर के, यानी स्टूडेंट है आप MBBS के, आप इन बातों पे आके जो है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे प्यारे। रैशनल देखिए, बनो मेरे भाई। डिफेंड करेंगे तभी तो ये अलाइव रहेगा रिलीजन, वरना क्यों रखना ऑब्वियसली है आई एम अलाइव? आल्सो। ये फालतू रिलीजन क्यों अलाइव रखना है तुमको? हाँ, अदरवाइज जो द डेथ चाइल्ड विल मैरिज, कम। अशरफ अदरवाइज भाई, अदरवाइज द अशरफ भाई डेथ एक विल बात कम। बोलो। नहीं नहीं अबे भाई दैट, यार तू सच्ची में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है भाई? नहीं, मैं आई एम सेइंग डेथ ऑफ द रिलीजन विल कम। डेथ हाँ ऑफ तो द रिलीजन विल आने देना डेथ ऑफ द रिलीजन। ऐसे फालतू रिलीजन को क्यों जिंदा रखना है? ऐसा रिलीजन जो तुमको कम। कट्टर बना देता है, जो चाइल्ड मैरिज अलाउ करता है, जो सेक्स स्लेवरी अलाउ करता है, जो दूसरे रिलीजन दूसरे आइडियोलॉजी को नीचा दिखाता है, क्यों इसको तुमको अलाइव रखना है? और तुम दुनिया का छोड़ो ना, तुम अपना सोचो, तुमको क्यों इसमें रहना है? हाँ, मैं तो वैसे ही लिबरल हूँ थोड़ा। अरे लिबरल नहीं भाई, लिबरल रहो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, इस इरेशनल चीजों से निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। ठीक है, अगर आपके जो क्लेम्स थे इस बार अगर मुझे उनका आंसर नहीं मिला अपने स्कॉलर से, देन आई विल थिंक टू क्विट दिस रिलीजन, और क्या होगा, बिकॉज आई लव ट्रुथ। कि अगर नहीं हाँ मिला तो तो ऑब्वियसली मैं बहुत नहीं अच्छी रहूंगा, बात आई एम है। बीइंग ऑनेस्ट है। हाँ मुझे अगर आप 3-4 वाकई क्लेम्स में, साइड में दिए। भाई अगर वाकई में आप ऑनेस्ट है और अगर रैशनल है, तो मैं गारंटी हम्म, दे सकता हूँ, ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप जरूर हम्म, निकलेंगे। वक्त लीजिए अपना, एंड आई एम श्योर ठीक कि आप जल्द ही आएंगे एंड यू विल डिनाउंस दिस कल्ट। है। ओके, ओके सर। ठीक है प्यारे भाई, ओके, ओके। बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छे भाई है हमारे, मुश्किल नहीं है, थोड़ा है, मतलब थोड़ा घूम गया था दिमाग उनका, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लाइन पे आ रहे हैं। करने दो, थोड़ा रिसर्च और करने दो, सोच समझ के निकल जाएंगे भाई, कोई मुश्किल नहीं है।